नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर आपको बताएंगे कि वोटिंग से पहले तीखे हुए चिराग पासवान के तेवर, बोले नीतीश कुमार के लिए जेल ही सही जगह है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नहीं थम रहा है एनडीए विधायकों का विरोध, लोगों ने पिछले 15 सालों का मांग लिया हिसाब और खदेड़ दिया। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रचार के दौरान आमने सामने भाजपा और आरजेडी के कार्यकर्ता जमकर कटा बवाल। दोस्तों, खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। वोटिंग से पहले तीखे हुए चिराग पासवान के तेवर, बोले नीतीश कुमार के लिए जेल ही सही जगह। जी हां दोस्तों, बिहार में पहले चरण के मतदान से 2 दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले तेज कर दिए हैं। पासवान ने नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए करारा हमला बोला है। पासवान ने कहा कि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के लिए जेल सही जगह है। चिराग पासवान ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ऐसा संभव नहीं कि नीतीश कुमार घोटालों में शामिल नहीं हो। चिराग पासवान की ओर से यह प्रतिक्रिया नीतीश कुमार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजने वाले अपने वादे के जवाब में आया है। लोजपा सांसद चिराग पासवान ने कहा, मैंने कहा था कि यदि वे दोषी हैं तो जांच के बाद उनको जेल भेजा जाएगा। ऐसा कैसे संभव है कि मुख्यमंत्री को इतने बड़े पैमाने पर चल रहे भ्रष्टाचार और घोटाले की भनक नहीं है? अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो जांच होनी चाहिए। हालांकि लोगों का और मेरा मानना है कि वह इसमें शामिल हैं, वह भ्रष्टाचारी हैं और किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को जेल भेजना चाहिए। पासवान ने कहा, किसी भी भ्रष्ट नेता को खुलेआम घूमने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार के लिए जेल ही सही जगह है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नहीं थम रहा एनडीए विधायकों का विरोध, लोगों ने पिछले 15 सालों का हिसाब मांगकर खदेड़ा। जी हां दोस्तों, इस बार विधानसभा चुनाव में विधायकों का विरोध होने का सिलसिला जारी है। ताज़ा मामला दरभंगा जिले का है, जहां कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के विधायक और जेडीयू उम्मीदवार शशि भूषण हजारी और दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके भाजपा के संजय सरावगी के प्रति लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल जेडीयू उम्मीदवार शशि भूषण हजारी रात में जनता के बीच पहुंचे थे, जहां उन्हें भारी आक्रोश झेलना पड़ा। पघारी गांव में वोट मांगने गए विधायक जी का वहां की जनता ने पोस्टर तक को फाड़ के अलग कर दिया। इतना ही नहीं, विधायक जी की गाड़ी को घेर लोग मुर्दाबाद के नारे के साथ साथ 10 सालों के काम का हिसाब मांगने लगे। वहीं कार्यकर्ता और नेताजी के साथ ग्रामीणों की धक्का मुक्की की भी खबर है। जब विधायक जी ने मामला हाथ से निकलता देखा तो वहां से उल्टे पैर वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके भाजपा के संजय सरावगी जब जनता के बीच पहुंचे तो जनता ने उनसे पिछले 15 सालों का हिसाब मांगा। मामला इतना बढ़ गया कि लोगों ने संजय सरावगी को खदेड़ दिया। जैसे ही संजय सरावगी पहुंचे तो लोगों ने निकम्मा विधायक नहीं चलेगा और गो बैक का जोर जोर से नारा लगाते हुए उन्हें उल्टे पैर लौटने पर मजबूर कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रचार के दौरान आमने सामने बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ता जमकर हुआ हंगामा। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव 2020 के प्रथम चरण के मतदान से पहले हाजीपुर में बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला। बताया गया है कि आरजेडी समर्थकों द्वारा बीजेपी के प्रचार वाहन का क्षेत्र में आने पर विरोध किया जा रहा था, जिसके चलते विवाद बढ़ गया। बीजेपी के गढ़ कही जाने वाली हाजीपुर विधानसभा से इस बार भी सिटिंग विधायक अवधेश सिंह चुनाव मैदान में हैं। वहीं आरजेडी ने उनके सामने देव कुमार चौरसिया को उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी को इस विधानसभा से अपनी राजनीतिक विरासत बचानी है, तो वहीं आरजेडी प्रत्याशी किसी भी कीमत पर ये सीट बीजेपी से छीनना चाहते हैं। इस बीच प्रचार के दौरान विगत दिवस बीजेपी और आरजेडी समर्थक आमने सामने आ गए। बताया गया है कि बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार वाहन जा रहा था। रास्ते में आरजेडी समर्थकों ने बीजेपी के इस वाहन को रोक लिया। इसके बाद दोनों ओर से बहस शुरू हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने किसी तरह स्थिति पर काबू पाया। वहीं इस मामले में बीजेपी प्रत्याशी का कहना है कि आरजेडी का तो ये इतिहास रहा है, वे सामान्य लोगों का डरा धमकाकर शासन करना चाहते हैं। वहीं आरजेडी प्रत्याशी ने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। इस मामले में जिलाधिकारी वैशाली से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस बारे में किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार चुनाव, तेजस्वी का बड़ा आरोप, बोले नीतीश सरकार में हुए 60 घोटाले, डकार गए 30,000 करोड़। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में 60 घोटाले हुए हैं, जिसमें करीब 30,000 करोड़ के खजाने की सेंध मारी गई। आपदा की घड़ी में भी पैसे का कोई हिसाब नहीं मिला। भ्रष्टाचार काफी बढ़ा है, बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो पाता। नीतीश जी ने एक परंपरा बना दी है कि एक भी काम बिना चढ़ावे के नहीं हो पाता। उन्होंने आगे कहा कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के लोग प्याज की माला पहनते थे, अब यह 100 रुपए किलो को छूने वाला है। बेरोजगारी है, भुखमरी बढ़ रही है, छोटे व्यापारी नष्ट हो रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है, जीडीपी गिर रही है, हम एक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर तेजस्वी का तंज, अब कहां है सरकार? जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पहले चरण के प्रचार का सोमवार को अंतिम दिन है। यही वजह है कि राजनीतिक दल 71 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटे हैं। इसी कड़ी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर सीधा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा, जो लोग प्याज के बारे में बोल रहे थे जब यह 50-60 रुपए किलो था, अब चुप हो गया है जब यह 80 रुपए किलो पार कर गया है। किसान तबाह हो रहे हैं, युवा बेरोजगार है, बिहार गरीब है और लोग शिक्षा, नौकरी और चिकित्सा सहायता के लिए पलायन कर रहे हैं। भुखमरी बढ़ रही है, लेकिन सरकार क्या कर रही है किसी को कुछ पता नहीं। प्याज के बहाने तेजस्वी का तंज। तेजस्वी ने कहा, भाजपा के लोग प्याज की माला पहनते थे, अब यह 100 रुपए किलो को छूने वाला है। बेरोजगारी है, भुखमरी बढ़ रही है, छोटे व्यापारी नष्ट हो रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है, जीडीपी लगातार गिर रही है, हम एक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। भाई तेज प्रताप के लिए मांगेंगे वोट। बिहार के पूर्व मंत्री और राजद नेता तेज प्रताप यादव इस बार हसनपुर से चुनावी मैदान में हैं। सोमवार को उनके लिए प्रचार करने उनके भाई और राजद की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव पहुंचेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वोटिंग से पहले तेजस्वी ने उछाला जातीय कार्ड, कहा लालू राज में गरीब सीना तान के बाबू साहब के सामने चलते थे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले इशारों इशारों में जातिवाद का कार्ड उछाला जाने लगा है। शुरुआत की है महागठबंधन की ओर से सीएम उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने। बिहार के रोहतास में एक चुनाव सभा के दौरान उन्होंने कहा कि जब लालू यादव का राज था तो गरीब सीना तान के राजपूतों के सामने चलते थे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे। जो अपराध करेगा उसे सजा मिलेगी, जो कर्मचारी काम करेंगे उन्हें सम्मान मिलेगा। चुनावी सभा में तेजस्वी का ये कैसा बयान? बिहार की राजनीति जातीय समीकरण पर टिकी हुई है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। अब कुछ बिहार के रोहतास स्थित डिहरी विधानसभा क्षेत्र में नजर आया, जहां अपने प्रत्याशी फतेह बहादुर के लिए जनसभा करने पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसी बात कही जिससे नया विवाद शुरू हो सकता है। जब लालू यादव का राज था तो गरीब सीना तान के राजपूतों के सामने चलते थे। तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब लालू यादव का राज था तो गरीब सीना तान के राजपूतों के सामने चलते थे। तेजस्वी यादव की टिप्पणी ने डिहरी विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में सियासी भूचाल ला दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने महंगाई को लेकर नीतीश पर बोला हमला, कहा क्यों नहीं बोलते हैं इस मुद्दे पर? जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा में जाने से पहले महंगाई को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि जनता परेशान है, लेकिन सरकार को इसको लेकर कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, आखिर इस मुद्दे पर वह बोलते क्यों नहीं है? कारोबारी परेशान। तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना संकट में और महंगाई बढ़ गई है, जिससे बिहार की जनता और कारोबारी परेशान है। कोरोना संकट में पहले से ही कारोबारी परेशान है। प्याज का रोना रोते थे, लेकिन प्याज अब 80 के पार हो गया है। इन लोगों को महंगाई नहीं दिख रही है। बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, युवा परेशान होकर पलायन कर रहे हैं, किसान परेशान हैं, सच्चाई को सामने रखते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि महंगाई पर नीतीश कुमार चुप्पी क्यों साधे हैं, उनके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? अगर मिलते तो उनको महंगाई का माला पहनाते हैं। बाप और मां से पूछने वाले नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी ने कहा कि इस पर वह नीतीश कुमार को कुछ नहीं बोलेंगे। उनके माँ बाप ने बड़ों का सम्मान करना सिखाया है, उनकी हम इज्जत करते हैं, लेकिन उनकी कुर्सी जाते हुए दिख रही है, जिससे भड़के हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गया में तेजस्वी बोले एक बिहारी सब पे भारी और हम तो ठेठ बिहारी हैं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दंगल में जुबानी जंग जोरों पर शुरू हो चुकी है। गया के गांधी मैदान में पहुंचे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि 15 साल में नीतीश कुमार ने 7 बड़े घोटाले किए हैं। इतना ही नहीं, करीब 30,000 करोड़ रुपए की लूटमार भी की गई है। गया के गांधी मैदान पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि अब चुनाव में बहुत अधिक समय नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां तेजस्वी एक हेलीकॉप्टर से 13-13 सभाएं कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार और मोदी ने 20-20 हेलीकॉप्टर को पीछे छोड़ दिया है। तेजस्वी ने चुटकी लेते हुए कहा कि 20 छोड़ो, यहाँ 30,
इस ठेठ बिहारी के आगे किसी की चलने वाली नहीं है। एक बिहारी सब पे भारी और हम तो ठेठ बिहारी हैं। तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के 15 वर्ष के कार्यकाल में कभी भी बिना घूस लिए कोई काम नहीं हुआ। 7 बड़े घोटाले किए गए, 30,000 करोड़ रुपए की लूटमार की गई। आज बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है। टूरिज्म, छोटे व्यवसाय, किसान, मजदूर सभी तबाह हो गए। जनता से अपील करते हुए तेजस्वी ने कहा कि अब इनके झांसे में नहीं पड़ना है। 10 नवंबर को इनकी विदाई तय है। वहीं तेजस्वी यादव ने कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार को भी घेरा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर प्रेम कुमार वोट को अपनी जागीर समझते हैं, जाति और धर्म के नाम पर घृणा फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।